गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रश्न संग्रह 3.4 का दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे। जो हमारा प्रश्न दूसरा है उसमें 4 उप प्रश्न हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, उनको हम हल करेंगे। और जो हमारा तीसरा सवाल है वो बहुत ही आसान है और चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या है, उसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, तो इसका उपयोग करके हम लोग अपना तीसरा सवाल हल करेंगे। और दूसरे सवाल में हमारा चक्रीय चतुर्भुज और अंतर्लिखित कोण का प्रमेय का उपयोग होगा। तो इन 2 प्रमेयों का उपयोग करके हम लोग अपना प्रश्न दूसरा और तीसरा हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा कि प्रश्न है क्या और हमें उसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा प्रश्न है वो है कि मेरा जो दूसरा सवाल है क्या है वो कि आकृति में चतुर्भुज PQRS चक्रीय चतुर्भुज है। हमें दिया है कि PQRS चक्रीय चतुर्भुज है। भुजा PQ सर्वांग भुजा QR दिया है। कोण PSR बराबर 110 अंश दिया है। हमें बोला है 4 चीजें। पहला है कोण PQR का माप ज्ञात करो। तो हमको कैसे ज्ञात करना है देखेंगे हम। पहले आकृति द्वारा, क्या हमें आकृति में दिया है, एक चतुर्भुज कौन सा है, PQRS चक्रीय चतुर्भुज है। मैंने आपको बताया चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके कि चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर हों। तो PQRS के चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर हैं। और हमें क्या दिया है कि इसकी जो भुजा PQ है वो बराबर है QR के, ये हमको दिया है। हमको और क्या दिया है, कोण PSR, इस कोण का माप दिया है 110 अंश। हमें पहला पूछा है कोण PQR का माप ज्ञात करो। अब अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो हमने प्रमेय पढ़ा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब कि कोण S धन कोण Q, सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश। अब उसमें से इसका माप मुझे 110 दिया है, 180 में से 110 को घटा दूंगी तो मुझे इसका माप मिल जाएगा 70 अंश। इसके साथ मेरा पहला सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए हम पहले अपना पहला सवाल हल करते हैं। हमको किसका मान, कोण PQR का माप ज्ञात करना है। हमने शुरू किया है चतुर्भुज PQRS चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसलिए कोण PSR धन कोण PQR बराबर 180 अंश। PSR का माप 110 धन कोण PQR बराबर 180। अब मुझे PQR का माप चाहिए तो इसका पक्षांतर करना होगा। यहाँ ये धन में इधर ऋण में हो जाएगा, इसलिए कोण PQR बराबर 180 ऋण 110, इसलिए कोण PQR बराबर 70 अंश। तो मुझे PQR का माप मिल गया। इसके साथ पहला सवाल हल हो गया। अब हमको दूसरा क्या बोला है, मेजरमेंट चाप PQR का माप ज्ञात करना है। अब क्या है ये मेजरमेंट चाप PQR, चलो आकृति द्वारा हम देखेंगे। PQR इस चाप का माप ज्ञात करना है। अगर हम अंतर्लिखित कोण के प्रमेय का उपयोग करें तो ये क्या है, ये जो चाप है ये कोण का क्या हो जाएगा, मेरा दुगना हो जाएगा। मतलब अगर ये जो कोण का माप होगा उसका आधा ये जो चाप का माप होगा उसका आधा इस कोण का माप होगा। अब इस कोण का माप अगर मुझको दिया गया है, हमने कितना देखा था कि 110 अंश, तो अब इसका दुगना अगर चाप होगा तो ये चाप का माप कितना हो जाएगा, 220 अंश हो जाएगा अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से। तो हम इस चाप का माप ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम देखें अपना दूसरा सवाल। हमको क्या बोला है, मेजरमेंट चाप PQR का माप ज्ञात करना है। हमने शुरू किया अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से। कोण PSR बराबर 1/2 मेजरमेंट चाप PQR। अब इसका माप 110 बराबर 1/2 मेजरमेंट चाप PQR। अब अगर मैं 2 का इधर पक्षांतर करूंगी तो 2 यहाँ बटे में इधर गुणे में हो जाएगा। 110 गुणे 2 बराबर मेजरमेंट चाप PQR, इसलिए मेजरमेंट चाप PQR बराबर 110 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 220 अंश।
तो इसके साथ हमको मेजरमेंट चाप पी क्यू आर का माप ज्ञात हो गया। अब तीसरा हमको क्या पूछा है, मेजरमेंट चाप हमें क्यू आर ज्ञात करना है। किसका माप ज्ञात करना है, क्यू आर का। तो देखते हैं हम आकृति से क्यू आर क्या है। ये हमको इस चाप का माप ज्ञात करना है। हमको पूरे चाप का माप कहाँ से, पी क्यू आर का मिल गया है, कितना 220 अंश। अब हमें दिया है ये जीवा और ये दोनों सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम जीवा क्या करती हैं, सर्वांग सम चाप निर्मित करती हैं। मतलब अगर ये दोनों जीवाएं सर्वांग सम है, पी क्यू सर्वांग सम क्यू आर, तो चाप पी क्यू सर्वांग सम होगा चाप क्यू आर के। मैं इनको अगर x मान लूँ तो मेरा पूरा चाप पी क्यू आर किससे मिलके बना है, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो ये पूरे चाप का माप कितना हमने निकाला, 220 अंश। अभी दूसरे सवाल में तो अगर ये दोनों x हम ले लेंगे तो 2x कितना हो जाएगा, बराबर 220। इसलिए x का मान हमको कितना मिलेगा, 110 अंश। तो मुझे जो चाप क्यू आर का माप चाहिए था वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम ये आकृति द्वारा देखें। अब चलिए देखें हम कैसे हल किया है हमने। तीसरा सवाल, मेजरमेंट चाप क्यू आर बराबर कितना। हमने लिखा है जीवा पी क्यू सर्वांग सम जीवा क्यू आर दत्त से। इसलिए चाप पी क्यू सर्वांग सम चाप क्यू आर सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप क्या है। अगर जीवाएं सर्वांग सम है तो उनके चाप भी सर्वांग सम होते हैं। मानो मेजरमेंट चाप पी क्यू बराबर मेजरमेंट चाप क्यू आर बराबर x। मेजरमेंट चाप पी क्यू आर किससे मिलके बना है, आकृति द्वारा मैंने आपको दिखाया। मेजरमेंट चाप पी क्यू प्लस मेजरमेंट चाप क्यू आर, चापों का योग का गुणधर्म। अभी इसका माप कितना दिया है, 220 बराबर इन दोनों को मैंने क्या माना, x। तो ये x धन इसका माप भी x, तो ये x हो जाएगा 2x बराबर 220। अगर मैं 2 का पक्षांतर करूंगी, यहाँ 2 गुणे में इधर बटे में हो जाएगा। 220 बटे 2 बराबर x। 2 से 220 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, तो 110 बराबर x। इसलिए x बराबर 110 अंश। x का मान मिल गया 110, तो x किसको हमने माना था, इसलिए मेजरमेंट चाप क्यू आर बराबर 110 अंश, मेजरमेंट चाप पी क्यू बराबर 110 अंश। तो ये हमको ज्ञात हो गया। अब उसके बाद हमें लास्ट जो इसका है चौथा, वो हमको बोला गया है कोण पी आर क्यू का माप हमें ज्ञात करना है। अब कोण पी आर क्यू क्या है, आकृति द्वारा हम इसे भी देख लेते हैं। कोण पी आर क्यू, अगर आप कोण पी आर क्यू को देखो तो ये चाप क्या है, इस चाप को ये अंतःखंडित कर रहा है। तो अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से क्या होगा, कोण पी आर क्यू बराबर हाफ मेजरमेंट चाप पी क्यू। पी क्यू का माप कितना है, 110 अंश, इसका आधा हो जाएगा 55 अंश। तो हमको इसका माप ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम इसी आधार पे इसे हल करेंगे। मेरा चौथा सवाल है, कोण पी आर क्यू का माप ज्ञात करना है अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से। कोण पी आर क्यू बराबर 1/2 मेजरमेंट चाप पी क्यू बराबर 1/2 गुणे चाप पी क्यू का माप है 110 अंश। कट किया, 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो कोण पी आर क्यू बराबर 55 अंश। तो मेरे सवाल दूसरे में 4 उप प्रश्न थे, हमने उन चारों को हल कर लिया। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है बहुत ही आसान सा है। चक्रीय चतुर्भुज MRPN में कोण R का माप दिया है 5x ऋण 13 अंश और कोण N का माप दिया है 4x धन 4 अंश। तो कोण R और कोण N का माप ज्ञात करो। तो हमको ये जो दिया गया है कुछ रूप में, हमको बोला है कि इनके माप हमें ज्ञात करने हैं। अब हम इसमें आकृति की बहुत ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपके लिए बनाया है। हमने देखो कैसे शुरू किया है। चतुर्भुज MRPN चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा, तो हम आकृति द्वारा देख लेते हैं। मैंने एक वृत्त लिया, उसके अंदर एक चतुर्भुज बनाया जो कि चक्रीय चतुर्भुज है। हमको किसका किसका माप दिया है, कोण R का माप 5x ऋण 13 दिया है, N का माप दिया है 4x धन 4। तो ये सम्मुख कोण है, तो इसलिए इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो हम इसे हल कर लेंगे। तो चलिए हम देखेंगे हमने कैसे किया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं।
इसलिए कोण R धन कोण N बराबर 180 अंश। R का माप है 5x ऋण 13 धन N का माप है 4x धन 4 बराबर 180। अब पहले हम कोष्टक खोलेंगे। 5x ऋण 13 धन 4x धन 4 बराबर 180। अब ये x पहले जुड़ जाएगा, दोनों धनात्मक है। 5 और 4 9x। अब ये ऋण 13 है, ये धन 4 है, तो 13 में से 4 गया, 9 बचा। बड़े का चिन्ह ऋण का, इसलिए ऋण लगा, बराबर 180। अब मैं 9 का पक्षांतर करूंगी, 9 यहाँ धन में हो जाएगा। 9x बराबर 180 धन 9, तो 9x बराबर 189। अब मैं x का मान चाहिए तो 9 का फिर से पक्षांतर करूंगी, तो 9 यहाँ गुणे में बटे में आएगा। x बराबर 189 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो x का मान हमको क्या मिल जाएगा, 21 अंश। अब x का मान मिला, मगर r और n तो x के रूप में है, तो इसलिए कोण r बराबर 5x ऋण 13, तो 5 गुणे x की जगह 21 ऋण 13, 5 गुणे 21 105 ऋण 13, 105 में से 13 गया तो 92 अंश कोण r का माप ज्ञात हुआ। अब कोण n बराबर 4x धन 4, 4 गुणे x की जगह 21 धन 4, अब 4 गुणे 21 84 धन 4, तो हमको कोण n का माप 88 अंश मिला। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 हल हो गया। धन्यवाद।